हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को ऑलरेडी पढ़ रखा था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या है, डिटेल क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें होता है उसको अच्छे से पढ़ते और सीखते हैं। क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। साथ में एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस रिसर्च में ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी कैसी होती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कहने का मतलब मेरा है, अगर हम 1 से 100 तक संख्याओं को देखें, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक अगर हम संख्याओं को देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है। अगर 2 में से हम -1 कर दे तो 1 आता है, और 3 में से -2 कर दे तो क्या आ जाता है, 1 आता है। 4 में से -3 कर दे तो 1 आता है। 5 में से -4 कर दे तो 1 आता है। यानी कि यहाँ पर देखिए हर एक संख्या के में एक अगर हम ऐड कर दे तो अगली संख्या मिल जाएगी। ऐसा ही हमारा कुछ समांतर श्रेणी होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे समांतर श्रेणी होता कैसा है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों, हम लोग समांतर श्रेणी को समझने की कोशिश करते हैं समांतर श्रेणी होती कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर 2, 6, 18, 54, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दूसरा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्या कि 1, 4, 7, 10, 13, 17, 13, उसके बाद से 16, उसके बाद से आप ले सकते हैं यहाँ पर 19 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तीसरा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 है, 6, 18, 54 है। अगर 2 में 3 का गुणा कर दो तो 6 आ जाएगा। 6 में 3 का गुणा करते तो 18 आ जाएगा। 18 में 3 का गुणा करते तो 54 आ जाएगा। कहने का मतलब 54 में 3 का गुणा करेंगे तो अगली पद अगली संख्या में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है आपका कि इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं 3 से हर एक संख्या पर। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। क्या है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। तो इसमें हो क्या रहा है, 1 के बाद 4 आ जा रहा है, यानी कि 3 ऐड कर दे रहे हैं। फिर 4 के बाद 7 आ रहा है तो फिर 3 ऐड कर दे रहे हैं। 7 के बाद 10 आ रहा है तो फिर 3 ऐड कर दे रहे हैं। 10 के बाद 13 आ जा रहा है, फिर 3 ऐड कर दे रहे हैं। 13 के बाद 16 आ जा रहा है, फिर 3 ऐड कर दे रहे हैं। वैसे ही 19 आ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, +3। और इसमें देखेंगे आप लोग तो कुछ ये अलग ही पैटर्न दिखेगा। कहने का मतलब इसमें अगर आप इसका गुणा कर दें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा आपको। क्योंकि 1 है, 2, 3, 4 वर्ग हटा देते हैं तो 1, 2, 3, 4 एक पैटर्न सा दिखेगा। इसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि अगला जो संख्या के लिए होगी वो 5 का वर्ग होगी। इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें समांतर श्रेणी है कौन। तो देखिए यह आपका समांतर श्रेणी नहीं होता है, यह आपका समांतर श्रेणी होता है, यह भी नहीं होता है। क्यों, समांतर श्रेणी में एक चीज कॉमन होता है कि समान अंतर हो। जोड़ना है घटाना है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है कि जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, लेकिन समान अंतर हो। तो देखिए +3 कर रहे हैं, +3 सारे में +3 कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं +3 -3 भी करते रहे, तब पर भी वो समांतर श्रेणी होता है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर, इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आयु को आप लोग कितनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी कैसे कैसे रूप में हमें मिल सकती है। मैं इसको मिटाता हूं, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या कर लेने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और समांतर श्रेणी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 3, 7, 11, 15, 19, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। दूसरा मैं ले लेता हूँ क्या कि 100, 97, 97 के बाद 94, 91,
डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तीसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, सब में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी की बेसिक चीजें अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो तीसरा मैं ले रहा हूँ -10, -12, -14, सॉरी -14 रहेगा, -15, 16, सॉरी 16, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। चौथा में ले रहा हूं यहां पर कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, 4 कड़ी में 3, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और पांचवा और लास्ट हम लोग ले लेना है यहाँ पर क्या, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो मैंने 5 उदाहरण यहाँ पर ले लिए, सारे समांतर श्रेणी में। पैटर्न को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं, हम इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से। प्रथम पद को A1 कहते हैं, सेकेंड पद को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, यानी कि ए हमें प्राप्त होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि इन सभी संख्याओं को ए से डिनोट करते हैं। A1 पहली संख्या तो A1, दूसरी पे तो A2, तीसरे पे तो A3, चौथे पे तो A4। अगर कोई 60वां पद है तो उसे A60 हम लोग डिनोट करते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ए हमें निकालना होता है। तो ए बराबर यहाँ पर देखिए क्या है, A1 बराबर उसे ही हम लोग ए कहते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसमें भी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 100। इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, -10। इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। और इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। इतनी सारी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आ रहेंगे। अब देखिए हम लोग एक चीज और इसमें निकालते हैं, सार्वधान्तर निकालते हैं। सार्वधान्तर इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी से हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वधान्तर, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। अब इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सार्वधान्तर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, 7 में से 3 को घटाएंगे, तो 7 में से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। सेम ऐसे ही अगर हम 11 में 7 घटा दें, 11 में से -7 कर दें तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है समांतर श्रेणी में। यहाँ पर देखिए हम लोग 3 में 4 ऐड कर दें, 7 आ जा रहा है, 7 में 4 ऐड कर दें, 11 आ जा रहा है, 11 में 4 ऐड कर दें, 15 आ जा रहा है, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। ऐसे आप लोग को तमाम संख्याएं हमें मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इनफाइनाइट का नाम दिया। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, और डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब दूसरे में अगर हम लोग देखें, डी की वैल्यू निकालने की दूसरे में कोशिश करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी बराबर 100। देखिए दूसरे एक चीज ध्यान रखते हैं, इसमें से जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटा दें, जो तीसरा पद है उसमें से दूसरे पद को घटा दें, इतने आप लोग ध्यान रखिए। पहला पद है, दूसरा पद है आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक चला जाएगा। तो A2 में से हम माइनस करते हैं -A1 को, तो देखिए क्या होगा, A2 क्या है, 97 है, -100 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, -3, यानी कि यहाँ पर डी बराबर 3 आ जाएगा। आप दूसरे को भी घटा कर देख सकते हैं, यहाँ पर 94 यानी कि डी बराबर 94 -97, तो घटेगा तो -3 आएगा, यानी कि डी बराबर यहाँ पर से भी -3 आ जा रहा है, यानी कि डी बराबर -3 आ रहा है। सार्वधान्तर जो आ रहा है -3 का आ रहा है, यानी कि 100 में -3 जोड़ रहे हैं 97, 97 में -3 जोड़ रहा है तो 94, 94 में -3 जोड़ेंगे तो 91, डॉट 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 तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। चौथे में अगर हम लोग देखें तो ए बराबर हमने -10 निकाला, डी बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सार्वधान्तर क्या हो जाएगा आपका, कि डी बराबर क्या हो जाएगा, -12, क्योंकि हमने कहा कि A2 में से माइनस हमेशा A1 करते हैं, A3 में से A2 करेंगे, यानी कि A3 अगर माइनस कर रहे हैं तो -A2 करना पड़ेगा, यानी कि डी निकालने के लिए A2 -A1 करना पड़ेगा, या फिर A3 -A2 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डी बराबर A2 -A1, तो A2 क्या है, -12 और माइनस के बीच में माइनस, A1 बराबर क्या है, -10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 + 10, क्योंकि देखिए माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि डी बराबर हो जाएगा -2। तो डी बराबर यहाँ पर सार्वधान्तर के आगे मिल गया हमें -2। तीसरे को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 3 है कड़ी में, यहाँ पर आगे भी 3 है। अगर हम लोग तीसरे को देखें तो मैं इधर नोट कर दे रहा हूं कि
ए बराबर यहाँ पर कड़ी में 3 है, यहीं पर मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। और डी बराबर आप लोग देखोगे तो डी बराबर हमने कहा A2 में से -A1 करना पड़ता है, या फिर A3 में से -A2 करेंगे तो हमें डी की वैल्यू निकल जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप A2 में से हमेशा -A1 करें, आप कहीं से भी कर रहे हैं। आप लास्ट में भी 2 संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप उसमें से उसमें घटा रहे नहीं, कहने मतलब यहाँ पर A60 दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है, A60 की वैल्यू दे रखा है, क्योंकि आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट मान लीजिए A16 दे रखा है और A61 दे रखा है, यानी कि A61 और A60 दे रखा है। उसमें से आप घटाएंगे तो वहां पर भी डी की वैल्यू निकल जाएगा। वहां पर क्या करना पड़ेगा, A61 में से A60 को घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या डी की वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A4 में से A3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो A4 -A3 अगर मैं कर दूं यहाँ पर तो 4 कड़ी में 3 -3 कड़ी में 3, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 कड़ी में 3 है, में से -4 3 कड़ी में 3 कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है कड़ी में, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कड़ी में 3। यहाँ पर डी की वैल्यू कड़ी में 3 आ जा रही है। या फिर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ डी बराबर A2 -A1 कर दें हम लोग, तो A2 की वैल्यू क्या है, 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 अगर हम लोग कर दें तो देखिए यहाँ पर भी कड़ी में 3 ही आएगा, यानी कि डी की वैल्यू हम लोग कहीं से भी निकालें, समांतर श्रेणी में कहीं से भी निकालें ना तो सेम ही आएगी। या फिर A2 में से -A1 कर दें, या फिर A4 में से A3 कर दें माइनस का, या फिर जो यहाँ पर लास्ट में दे रखा है उसमें से हम लोग करेंगे तो सेम चीजें आएंगी। वैसे ही सेम अगर हम पांचवा क्वेश्चन को देखें तो पांचवा क्वेश्चन में देखिए अगर हम लोग डी को निकालते हैं तो मैं इधर ही नोट कर दे रहा हूँ, तो डी बराबर अगर देखेंगे मैं A2 -A1 कर दे रहा हूँ, तो देखिए A2 में क्या है 3/2 माइनस का 1, यानी कि इसको नीचे 1 कर दें, इसको घटाएं 2 एलसीएम हो जाएगा आपका 3 -2 यानी कि 1/2, यानी कि यहाँ पर डी की जो वैल्यू आएगी 1/2। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है क्या, कि देखिए हमने यहाँ पर जो पैटर्न ले रखा है वो 3 का जोड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है -3 का जोड़ रहे हैं, यहाँ पर -2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कड़ी में 3 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मेरे को लग रहा है नहीं सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर मेरे को लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया था लेकिन सही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कड़ी में 3 आ रहा है डी, और यहाँ पर 1/2। कहने का ये मतलब है समांतर श्रेणी किसी भी रूप में मिल सकती है। यहाँ पर देखिए 3 7 11 बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है, यहाँ पर घटते हुए क्रम में मिल रही है, यहाँ पर माइनस है और बढ़ते हुए क्रम मतलब यहाँ पर भी घटते ही क्रम में मिल रही है, क्योंकि -10 जो है -12 से छोटी बड़ी वैल्यू है, और -14 जो है -12 से बड़ी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये बताइए आपके ऊपर अगर 10,000 का कर्ज है और वो बड़ा है कि जो है 20,000 का कर्ज बड़ा है, तो आपके लिए कर्ज की वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो -20,000। तो वैसे ही कर्ज के रूप में तो -20 है, लेकिन आपको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -20,000 उसको देना पड़ेगा, तो आपके पास 20,000 रुपये होने चाहिए। तो वहां पर यही चीजें सेम अप्लाई यहाँ पर भी होता है, यानी कि -10 बड़ा है कभी भी -12 से, माइनस बड़ा है 12 जो है बड़ा है -14 से, कहने का मतलब इतना है। सेम है यहाँ पर देखोगे आप तो कड़ी में 3 2 कड़ी में 3, यानी कि कड़ी में भी समांतर श्रेणी हमारा मिल सकता है, ये इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्या है कि एक पैटर्न में होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कड़ी में 3 है, 2 कड़ी में 3 है, 3 कड़ी में 3 है, 4 कड़ी में 3 है, अगर आपको अगला ज्ञात करना है तो यहाँ पर कड़ी में 3 जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगली वैल्यू निकालने के लिए अगर A5 निकालने के लिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि A5 निकालने के लिए A4 + D हमें करना पड़ेगा। A6 निकालने के लिए A6 निकालने के लिए हम कह सकते हैं A5 + D करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग आगे की जितनी भी वैल्यू है हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं क्या करता हूँ पर्सनली 5.1 का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, यानी कि क्वेश्चन को हम लोग लेने की स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करके आप लोग को बता दें कि यहाँ पर समांतर श्रेणी के डी और ए कैसे हम लोग। हाँ, तो इसमें हम लोग यहाँ पर पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन तो करेंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर लिया हूँ। पर्सनली 5.1 में एक ही टाइप क्वेश्चन पूछता है, सिंपली उसी को हमने यहाँ पर नोट किया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी का मतलब मैंने नहीं आप अभी इसके पहले नहीं बताया था। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी को हम लोग समांतर श्रेणी से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए। यदि कोई एपी यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें दिखाना है कि इन 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा था, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन मैंने यहाँ पर सब सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन को लिया। इसमें सबसे पहले देखना है कि समांतर श्रेणी कौन कौन सा है।
अगर कोई समांतर श्रेणी जो नहीं है उसको हम लोग नहीं करने वाले, उस क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। जो समांतर श्रेणी होगी उसका सारवांतर निकालना है और इसके 3 और पद लिखिए, यानी कि इसके अगले 3 पद कौन कौन से होंगे उनको हम लोग बताना है। अब सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि समांतर श्रेणी कौन कौन से होते हैं, यानी कि एपी कौन कौन से होता है जो एक निश्चित पैटर्न में जोड़ते और घटाते हैं। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और देखेंगे क्या इसमें वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 2 4 8 16, यानी कि 2 4 8 16 कहाँ डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है आपका। तो देखिए इसमें हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, डी की वैल्यू को चेक करेंगे। तो डी बराबर 4 - 2 यानी कि 2। अब जानना है तो ये जरूरी नहीं डी बराबर 2 आ गया तो ये होगा। अब अगले को भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि डी बराबर अगर हम लोग देखें 16 माइनस का 8 तो क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर डी की वैल्यू 8 आ रही है। जबकि सार्वांतर वो होता है, समांतर श्रेणी सॉरी वह होता है जो उसमें सर्वांतर की वैल्यू सेम हो। पूरे समांतर श्रेणी में उस पूरे लाइन में जो डी की वैल्यू है यानी सर्वांतर की जो वैल्यू है सेम है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। या फिर हम लोग डी बराबर यहाँ पर निकालें A3 में से -A2 कर दें, यानी कि 8 में से -4 कर दें, 8 में से -4 तो यहाँ पर 4 आ जा रहा है, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 4 8 हो जाए। पैटर्न तो यह है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए 2 में गुणा 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में गुणा 2 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में गुणा 16 का करेंगे तो सॉरी 8 में गुणा 2 को करेंगे तो 16 आएगा, 16 में गुणा 2 को करेंगे तो 32 आएगा। शायद इसका अगला वाला पद 32 ही हो, लेकिन हमारा ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर नोट कर देंगे कि डी जो है समान, डी बराबर समान पद नहीं है। डी बराबर जो है डी समान पद नहीं है, डी जो है डी की जो वैल्यू है समान पद नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन को लेता हूँ, आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ क्या है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा और इसके 3 अगले पद कौन होंगे। हाँ तो हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 5/7 है, डॉट डॉट कहाँ था, इनफाइनाइट नहीं दे रखा था। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे ही था, यहाँ पर मैंने सारे में इनफाइनाइट लगा दिया। उसका मतलब ये कि अनंत तक है, सिंपल सा चीज समझ। तो अब देखिए यहाँ पर डी निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है डी को ही निकालने से हमें पता चलेगा यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यानी कि सर्वांतर निकालने से। डी बराबर यहाँ पर देखिए A2 में से -A1 करेंगे, आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस का 2 घटाएंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर बटे 1 कर देंगे इसको तो 5 माइनस, क्योंकि यह सारी चीज आप लोग को आसानी से पता होगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं डी बराबर 1/2। दूसरे को चेक कर लेना है, डी बराबर A4 में से माइनस कर देना A3 को। A4 क्या है 7/2 है, -3 घटाएंगे एलसीएम ले लेंगे, बटे 1 कर देंगे यहाँ पर 7 - 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 बार भाग देंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब घटा देंगे तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी डी बराबर यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है और यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। संतुष्टि के लिए एक बार और हम लोग डी की वैल्यू निकाल देंगे, कैसे, डी बराबर A3 - A2 करके। तो 3 है -5/2 घटा देंगे एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 से भाग दे रहे हैं 2 में तो 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका। तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पर भी 1/2, यानी कि डी की वैल्यू समान है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी है, अतः यह एपी है, समांतर श्रेणी है। अब यह जब समांतर श्रेणी है तो हमें कह रहा है कि आने वाले और 3 पद निकालिए, यानी कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यानी कि हमें A5 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A5। तो A5 निकालने के लिए हमने बताया, सॉरी A5 निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालने के लिए हमने बताया A4 में प्लस कर देंगे D का। तो A4 हमारा क्या है, A4 क्या है 7/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 जोड़ेंगे तो देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, 7 + 1 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो हर है उसकी वैल्यू सेम है। तो डायरेक्टली हम जोड़ सकते थे, 8/2 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू जो A5 की वैल्यू, सॉरी A5 की वैल्यू जो होगी वो 4 आएगी।
A5 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग A6 की वैल्यू निकाल देंगे। A6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A5 में प्लस करेंगे डी का। A5 में यानी कि पिछले A6 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो पिछला पद है A5 उसको प्लस डी कर दें यानी कि जोड़ दें तो A6 की वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ निश्चित पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/2 में 5/2 में कितने का डिफरेंस है, तो 1/2 हम लोग ऐड कर दे रहे हैं प्लस का। सेम वही काम इसमें भी हम कर दें, प्लस 1/2 ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐसे हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। तो A6 में क्या बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमने निकाली क्या है 4 प्लस 1/2, इसको जोड़ देंगे बटे 1 करके, यहाँ पर बटे 1 करके जोड़ेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 से जब इसमें 2 में भाग देंगे 2 1 भाग जाएगी, 2 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका। तो 8 प्लस 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 1 1 भाग जाएगी, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी कि A6 बराबर 9/2। A6 की वैल्यू 9/2 आ गई। ऐसे ही A7 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, A6 प्लस डी करके। तो A6 की वैल्यू क्या है 9/2, तो इसको डिनोट कर देंगे, प्लस डी की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्टली जोड़ सकते हैं क्योंकि देखिए हर समान होता है तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 9 1 10/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि A7 बराबर आ जाएगा 5। यही हमसे पूछ रहा था कि उसके अगले 3 पदों की वैल्यू को बताइए। तो हमने A5 A6 A7 की वैल्यू निकाल दी। आपको निकालना होगा तो A8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A10 की वैल्यू निकाल सकते हो। जिसकी वैल्यू आप चाह सकते हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर A50 की वैल्यू निकाल सकते हो। A49 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। या फिर A50 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का भी उपयोग करेंगे, जो नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग उसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। मैं इसको मिटाता हूँ, या आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपने तीसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो इसमें हमने यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसको नोट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2 है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2 है, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 है, डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट। हमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सर्वांतर को चेक करना पड़ेगा। अगर सभी में सर्वांतर सेम आता है तो समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी होंगे तो हमें अगर इसके अगले 3 पद निकालने होंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर हम अगर देखें तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3, घटाएंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी कड़ी में 2 यहाँ से। अब डी की वैल्यू अगर यहां से हम लोग चेक करें कि A3 माइनस A2 करके, तो A3 क्या है 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 2, तो माइनस अंदर जाएगा तो 3, देखिए यहाँ पर सॉरी 3 प्लस 2 कड़ी में 2, यहाँ पर अंदर जाएगा तो देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है। जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है, आपको पता ही होगा। -3 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा कड़ी में 2 का, तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 कड़ी में 2 है और यहाँ पर 1 कड़ी में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भी कड़ी में 2, यानी कि यहाँ पर भी डी की वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर आप और चेक करना चाहते हो तो क्या कीजिएगा, इधर और अच्छे से चेक कर लीजिए, यानी कि और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो डी बराबर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर A4 माइनस A3 कर दे रहा हूँ। A4 क्या है आपका है 1 2 3, नहीं हाँ A4 दिया है, तो 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, इसको घटाने से पहले हम क्या करें 3 प्लस 3 कड़ी में 2, माइनस अंदर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर -2 कड़ी में 2 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस में 3 कड़ी में 2, यहाँ पर -2 कड़ी में 2 है, सॉरी। यहाँ पर क्या हो, जब घटेगा तो माइनस यानी कि प्लस में कड़ी में 2 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ से भी कड़ी में 2 आ जाएगी, यानी कि जो सर्वांतर है समान है, तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है भैया, तो हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, इसके 3 और पद निकाले, यानी कि A1 निकल चुका है, A2 यहाँ पर है, A3 यहाँ पर है, A4 यहाँ पर। हमें A5 A6 A7 निकालना है। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, हम वही काम कर देंगे। A5 निकालने के लिए हमें क्या पता है कि A4 में प्लस कर देते हैं D का। A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस
कड़ी में 2, यानी कि 3 + 4 कड़ी में 2, A5 की वैल्यू हो जाएगी। A6 की वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो A6 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो A5 प्लस कड़ी में 2 नहीं D, तो A5 की वैल्यू क्या है 3 + 4 कड़ी में 2 प्लस D की वैल्यू कड़ी में 2, तो A6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 + 5 कड़ी में 2, आपकी A6 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम लोग सेम A7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो A7 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो A6 + D, तो A6 की जो वैल्यू है यहाँ पर नोट कर दिया हमने, 3 + 5 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो जुड़ जाएगा तो 3 + 6 कड़ी में 2, तो A7 की ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी A7 रहेगा यहाँ पर A7। ऐसे ही आप A8 की वैल्यू निकाल सकते हो, A9 की वैल्यू, A10 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो यार कमेंट जरूर किया करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं अपने क्या करता हूँ, चौथे क्वेश्चन करता हूँ इसको मिटाकर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर दीजिए। मैं चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा इनफाइनाइट तक है। तो इसे हमको पता ही है भैया, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें सर्वांतर निकालना पड़ेगा, यानी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी यहाँ पर चेक करेंगे, तो डी बराबर देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, A2 में से माइनस हम लोग A1 करेंगे। करते रहिए आप लोग भी, बुक में पेन लेकर करते रहिएगा, क्योंकि देखिए हम पढ़ा देंगे यहाँ पर, आप पढ़ भी लोगे लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे। आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना और सीखना है, साथ में आपको खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ उन्हीं क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस एक बार कर लो, अच्छे से ध्यान में रख लो ना, तो एग्जाम में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए डी बराबर A2 - A1 हम लोग करते हैं, तो डी बराबर -3.2 माइनस ब्रैकेट में -1.2, इसको सोल्व कर देंगे तो -3.2 -5 गुणा होगा प्लस हो जाएगा 1.2 घट जाएगा यहाँ पर, तो माइनस देखिए माइनस है 3.2 और प्लस है 1.2, तो घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, दशमलव हम लोग लगा देंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा डी की वैल्यू पहले कंडीशन में। सिमिलरली इसको आगे में हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, चेक करने के लिए हमें डी की वैल्यू कई जगह से निकालनी पड़ती है। तो देखिए A4 - A3 कर ले रहे हैं हम लोग, तो A4 में -7.2 माइनस ब्रैकेट में -5.2 यानी कि 5.2, इसको सोल्व करेंगे तो -7.2 -5 गुणा होगा प्लस हो जाएगा 5.2, डी की वैल्यू यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस का 5.2 है, माइनस का 7.2 है, घटेगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा आपका, तो यानी कि डी की वैल्यू सेम आ रही है। आप लोग तीसरे को भी निकालेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा आपका, तीसरे को भी निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर यह प्रूफ होता है कि समांतर श्रेणी है। अब दूसरा जो कंडीशन क्या है कि हमें इसके अगले 3 पद निकालने, तो हमें यहाँ पर A4 तक दे रखा है, A5 A6 A7 निकालना है, तो हम क्या करेंगे A5 निकालते हैं। A5 निकालने का हमने तरीका बता रखा है कि A4 में प्लस कर देते हैं D का। हाँ तो A4 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर A4 की वैल्यू क्या है -7.2 प्लस डी की वैल्यू क्या है -2, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो -9.2 हो जाएगा आपका, तो A5 की ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। दूसरा हम लोग A6 की वैल्यू निकालेंगे, A6 की वैल्यू तो A5 कर देंगे प्लस D कर देंगे, A5 की वैल्यू निकालिए -9.2 -9.2 प्लस डी की वैल्यू क्या है -2, तो जोड़ देंगे तो -9.2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है, 2 A6 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर भी A6 रहेगा, तो A6 बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 11.2 माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस है तो जुड़ जाएंगे, सेम वैल्यू है तो जुड़ जाएंगे, यानी सेम वैल्यू कहने का मतलब मेरा है कि जो साइन है दोनों का सेम है, -9.2 और 2। इसी प्रकार से हम लोग A7 की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें 3 वैल्यू निकालनी है, A5 A6 A7। आप निकालना चाहो तो A8 की भी निकाल सकते हो,
तो A7 की निकालने के लिए A6 प्लस डी की जरूरत है हमें। A6 की वैल्यू क्या है -11.2 और डी की वैल्यू क्या है -2। A7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -11.2 माइनस प्लस का गुणा होगा तो सॉरी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा 2, यानी कि A7 बराबर हो जाएगा आपका -13.2 सॉरी 13.2 आपका ये A7 की वैल्यू होगी। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ और करके इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया। नोट क्वेश्चन क्या है कि A स्क्वायर A4 डॉट डॉट A पे यह हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए A आ जा रहा है। अभी तक आपको जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिले थे वो सभी वैल्यू वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर A आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी हो सकता है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर ये जो नहीं, हमारा जो इम्पोर्टेंट काम क्या था कि जो सार्वंतर जो D की जो वैल्यू हो वो सभी में समान है, बस हमें यह चेक करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था कि जोड़ने या घटाने पर है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही थे आपके हमारे कि या तो जोड़ने या घटाने पर आए या फिर डी की वैल्यू सेम हो, दोनों चीजें, या फिर नहीं दोनों चीजें सेम हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। जब हल करेंगे तो डी बराबर निकालेंगे, तो डी A2 माइनस A1 करेंगे। अगर तो A2 माइनस A1 करते A स्क्वायर माइनस A। तो यहाँ पर हो क्या सकता है, पॉसिबल क्या है, A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1, यही तो होगा। दूसरा देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है उसमें भी। D बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है AQ माइनस A स्क्वायर, यहाँ पर क्या है A स्क्वायर कॉमन हो सकता है A माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए D बराबर यहाँ पे एक ब्रैकेट में A माइनस 1 आ गया, यहाँ पर D बराबर A स्क्वायर ब्रैकेट में A माइनस 1 आ गया। तो यह आपका समांतर श्रेणी है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर आपका समान नहीं आ रहा, तो यह आपका समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पर A की वैल्यू हमने दे रखी है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, वहां पर जब हम लोग D निकालेंगे ना तो सेम आने लगेगा, तो वहां पर तो समांतर श्रेणी होगी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।